साथियों, कल का जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट को भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके हम रात्रि को लगभग 12 बजे पहुंचे। 12 1 या 2 बजे का टाइम हो गया था। 2 बजे का टाइम हो गया था। संघर्ष क्या होता है वो बताते हैं आपको, थोड़ा सा दृष्टांत दे के समझाते हैं, आपको समझ में आएगा, सब समझोगे आप। मैंने बताया कि मेरे लाइसेंस कागज कुगज हैं सारे के सारे। रात्रि को 12 बजे आए, ये कागज मैंने वहां रख दिए थे सारे के सारे। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात, आधी रात निकल गई, सारा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गए। ये कागज वहीं थे। एसी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। साथियों, आपको कमाल की बात बताऊंगा, ये सारे के सारे कागज हैं, ओपन में पड़े हैं। और ये पूरे के पूरे कागज जितने भी हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो, गीले हैं सारे के सारे, पसीने में तरबतर हैं अब भी। अभी भी ये क्योंकि कागज खुले खुले रख देते तो सूख जाते थे, लेकिन ऐसे ही थे, पूरे के पूरे पसीने में भीग चुके हैं सारे के सारे। यानी कि पूरा का पूरा शरीर सारा का सारा पसीने में, ऊपर से लेके एडी से लेके चोटी तक पसीने में था। 2-3 बार तो हमें चक्कर भी आ गए वहां पे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, गर्मी के अंदर कुछ अंगोछा होता है सर के ऊपर हमारा है, तो उसकी वजह से तो ये कागज है अब भी गीले हैं पसीने के अंदर। सोचिए इस हालात के अंदर, मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, रखिए बेटा इसको, ऐसे ऐसे बहुजन समाज सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद और पता नहीं कितने जो वांगचुक जी के लिए, सोनम जी के लिए दिल्ली के अंदर वहां पे बैठे हैं बहुजन समाज के साथी इस गर्मी के अंदर। और जो तमाम लोग हैं वो ना ही तो लाइट की व्यवस्था करने दे रहे, यहाँ की पर्दों तक की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। पर्दों के लिए भी अभिजीत जी हैं, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। आज साथी हैं पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं भाई, लेट भी नहीं हुए हम, ऐसी बात नहीं। फिर भी आप सभी साथी जितने कहाँ से जुड़े हुए हैं थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो उसके अंदर बड़ी जबरदस्त भीड़ थी। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, सारी बातें आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन ली है। सब बातें बताने की नहीं है, आपने सुन लिए तो क्यों रिपीट करें बार बार। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है सोनम वांगचुक जी के लिए जी 20 तारीख तक का हमें टाइम दें आप। 20 तारीख तक ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाएगी तो ठीक है, वरना उसके बाद हम भी यहीं सोनम जी आपके साथ यहीं पे बैठेंगे और संसद के अंदर भी धाड़ेंगे और संसद के बाहर भी धाड़ेंगे। सांसद भाई चंद्रशेखर की इस आवाज को गलियारों के अंदर, राजनीतिक गलियारों के अंदर बड़े जबरदस्त तरीके से सर्चिंग हो रहा है, जगह जगह पे वीडियो बन रही हैं और भी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता जब मैदान के अंदर आ जाते हैं तो तमाम जो पार्टियां हैं वो पार्टियों के भी कान खड़े हो जाते हैं, सारे के सारे श्रेय लेने की सोचते हैं। लेकिन जब से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये मैदान संभाला है, तब से बड़ा जबरदस्त तरीके से जो पॉजिटिव है कॉकरोच पार्टी का वो रिजल्ट आ रहा है। आगे समय बताएगा कि क्या कैसे क्या सिद्धांत होगा, कैसे क्या सिस्टम रहेगा। फिलहाल तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 20 तारीख को आप सभी लोगों को दिल्ली के अंदर बुलाया है भाई, बहुजन समाज के साथियों, बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। और वो कौन है, प्रधान धर्मेंद्र प्रधान है, पता नहीं कौन प्रधान है, उसके इस्तीफे के लिए मांग की जा रही है इन लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की। लेकिन भैया कर क्या रहे मुझे बताइए आप लोग, लगे रही भाई। आप तो क्या, नमो बुधाय, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जो हमारे अनिल भाई कमेंट कर रहे हैं, जय भीम भाई, नमो बुधाय। लेकिन 20 तारीख को आप आएंगे भाई, सारे के सारे, सभी के सभी पहुंचेंगे 20 तारीख को। ये निमंत्रण दे रहे हैं हम, और ये निमंत्रण भीम आर्मी गुरुजी नहीं दे रहे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी दे रहे हैं। आप लोगों को बुलाया है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। जिनको जो जिंदा है वो तो आएंगे, और जो गुलाम है, जिनको बोलते हैं कि आंदोलन हमें करना ही नहीं, कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, बड़ी कोर्ट में जाइए। सुप्रीमो आयरन लेडी बहन जी, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से कहती हैं आंदोलनों से क्या होता है भाई, आंदोलनों से कुछ नहीं होता, तो आपकी मर्जी है भाई। लेकिन भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के तो सिपाही है ना, वो तो भाई सीधा डायरेक्ट काम करते हैं। वो तो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो बात बोलते हैं वही बात वो करते हैं। इसलिए अपनी ताकत को समझें,
सारे के सारे राजनीति गलियारों को मत समझें, राजनीति मत लगाएं। आ जाते हैं नेता सोनम वांगचुक जी के पास, फोटो कटा के चल जाते हैं। वीडियो आज केजरीवाल जी पहुंचे, अरविंद केजरीवाल जी भी आज पहुंचे हैं। इन सभी नेताओं की ताकत 20 तारीख को पता लगेगी। देखते हैं कौन कौन आता है, देखते हैं कौन कौन आंदोलन करता है, कौन कौन क्या करता है, ये पता लगेगा 20 तारीख को संवैधानिक तरीके से। नागपुर से हमारे साथ साथी जुड़े हुए, महाराष्ट्र की पावन भूमि से साथी को जय भीम भाई। नागपुर के साथियों, पावन भूमि को प्रणाम करते हैं, नागपुर की धमी को, नागवंशियों को हैं आप साथियों को भाई संवदनीय भीम आर्मी गुरुजी की तरफ से आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब क्रांतिकारी जय भीम मेरे बहुजन समाज के साथियों। सत्ता के लिए दौड़ो, सत्ता के लिए भागो, किसी भी तरीके से जोर लगाओ कि आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इनके हाथों के अंदर पावर आए, इनके हाथों के अंदर ताकत आए। आप लोग जब तक भाई को मजबूत नहीं करोगे ना, तब तक मेरे बहुजन समाज के साथियों कुछ नहीं होने वाला। और इस भारत देश के अंदर कोई नेता इतना सक्षम नहीं है, किसी नेता की बाजुओं में, किसी भी नेता के अंदर दम नहीं है कि आपकी मशीनरी को ठीक कर सके। आपका ढांचा जो खराब हो चुका है, उस ढांचे को कोई ठीक नहीं कर सकता। उस ढांचे को इंजीनियर चंद्रशेखर आजाद भाई ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने सिस्टम को बचाओ मेरे बहुजन के शेरों, मेरे साथियों, तमाम मेरे बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के लोगों, बचाओ इसको। भीम आर्मी गुरुजी ने कोई वो नहीं कर रहा है। भीम आर्मी गुरुजी और चंद्रशेखर आजाद भाई और तमाम जितने भी साथी हैं जो भाई चंद्रशेखर, हिमांशु वाल्मीकि जी हमें मिले थे भाई, बड़ा अच्छा लगा है। और हमारे क्या नाम है रविंद्र भाटी जी, उनके साथ साथ पूरी की पूरी टीम है। तो सबके सब मिले, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जितनी भी फौज थी वो सारी की सारी मिली। आजाद समाज पार्टी को वोट करें केतली पर 2027 के अंदर। तो मेरे बहुजन समाज के शेरों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके होश संभालो, होश संभालो, जितना जल्दी हो सके लगो। दामोदर यादव भाई के लिए मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही हैं, बहुजन समाज को बड़ा परेशान किया जा रहा है, बहुत बड़ा परेशान किया जा रहा है। एक हमारे कौन सी है वो पासवान है कि पता नहीं कौन है, उस लड़के की जमीन भी ली जा रही है गौशाला के नाम पे। एक साथी उसको बहुत टॉर्चर किया गया है, अत्याचारों की बाढ़ है। चंद्रशेखर आज बहुजनों को बचाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आकाश आंदन अपनी विरासत, बिल्कुल आपको लग रहा है, आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देख रहे हैं कौन मैदान के अंदर है भाई। किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जो संघर्ष कर रहा है उसके साथ बहुजन समाज लगेगा, बहुजन समाज उसी के साथ लगेगा जो काम कर रहा है। हमें किसी नेता के लिए क्यों खाम खाएं, बेफालतू के अंदर हम क्या बोले। आप लोगों के दिद्दे तो फूटे हुए नहीं हैं, आप लोगों के ये तो कहेंगे कि अक्ल नहीं है। अक्ल तो आपको सबको है, आप सबके बुद्धि है, आप सबके दिमाग है। अब धक्के से खड्डे के अंदर पड़ना चाहते हो, धक्के से बर्बाद होना चाहते हो, तो भाई अब हम क्या करें भाई, हो जाओ, क्या दिक्कत है फिर मुझे बताइए। हो धक्के से बर्बाद, आपकी बर्बादियां दिख नहीं रही उन पार्टियों का जिनका हम आपके सामने बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे भाई। वो सिस्टम अपना जैसा तैसा करना था उन लोगों ने जचा लिया, कर लिया काम, जितना हो सकता था उन्होंने कर लिया। अब उनके हिम्मत नहीं है, अब सिस्टम बचाने की हिम्मत नहीं है। अब तुम मारे जाओगे, साथ में बहुजन समाज भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब तो उस क्रांति के साथ लगो जो नई है, नई पौध है, नई क्रांति है, नई ऊर्जा है, नई काम करने की इच्छा है। और जो काम नहीं करता करके दिखाता है। देश की जनता, देश का युवा ऑल टोटली सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगा हुआ आपने अच्छी तरीके से देख रहा है। और अगर किसी के बहम हो तो 20 तारीख को देख लेना भाई, 20 तारीख को देख लेना। सोनम वांगचुक के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी, भीम आर्मी पूरी की पूरी और सभी के सभी लोकतंत्र संविधान की रक्षा हेतु, इस देश के बच्चों की सुरक्षा हेतु मैदान के अंदर आ रहे हैं। ना हम कोई अराजकता करेंगे,
संविधान के अंदर रह के, संविधान के तहत वांगचुक जी की जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल के ऊपर हैं, आराम से इस देश की सत्ता के ऊपर जो बैठे लोग हैं उनकी आंख खोलने के लिए क्या किया भाई? आप कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो मुझे बताइए। लेकिन भाई बात भैया समझ में नहीं आ रहा। अंधभक्तों के तो अंधभक्ति के अंदर मशहूर हैं, उनके तो पता नहीं, क्योंकि दिमाग के अंदर जो चीज घर कर जाती है वो करी जाती है। भैया माल मारने वाले हैं, मूर्ख बनाने के लिए लोगों की फौज लगा दी है। गोदी मीडिया सारा का सारा मीडिया लगा दिया। मीडिया को आप देखते हो झूठे झूठे, क्योंकि झूठ है ना, झूठ हजारों सालों से परोसी जा रही है। आपको झूठ को परोसते रहोगे, झूठ डालते रहोगे, झूठ ही झूठ परोसते रहोगे तो समाज उस चीज को सत्य मान बैठता है। 20 लाख का झूठ बोला, आप चौड़े हो गए, ले लो 20 लाख रुपए, ले ना। अरे तुमने अपना बेशकीमती वोट इन लुटेरों के हाथों के अंदर दे दिया, ले ना 20 लाख रुपए। फिर भी चलो जैसी तैसी हो गई। फिर भी सोचना चाहिए था हमारे नेताओं को, जहां चुनाव लड़ते हो वहीं हारते हो, जहां चुनाव लड़ते हो वहीं हारते हो, जहां चुनाव लड़ते हो वहीं हारते हो। ये क्या हो रहा है भाई? नेताओं को सोचना चाहिए ना। अरे तुम नेता बन गए, तुम्हारी बुद्धि के अंदर कीड़ा है क्या? तुम्हारी बुद्धि चलती नहीं थोड़ी बहुत भी? अरे डूब के मर, चुल्लू भर पानी के अंदर नाक डबोले नहीं चाहिए तुम लोगों को। अरे राजनीति नेता होता है, उसका तो दिमाग इतना तेज चलना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि हमें बेनिफिट किस तरीके से होगा समाज का। लेकिन ऐसी तैसी करवाए समाज, यात्रा कराए। कोई भी किसी के साथ अन्याय होता हो तो होता रहे, हमें तो हमारे तरीके से चलना है भाई, हमें तो हमारे तरीके से राजनीति करेंगे, कौन क्या भाड़ में जाए हैं। तो इस तरीके से क्या पुंजड़ चलोगे? क्या चलोगे मुझे बताइए? कुछ नहीं चलोगे। तुम लोगों ने अपने हाथों से, वही बात है, हमारे कहावत है कि वैसे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे जाट भाई हैं, जाट भाई, हमारी जाट बिरादरी बड़ी आदरणीय है, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो बोलते हैं कि गन्ना दे दे और बेली दे दे, गन्ना ना दे, है कहावत है ना भाई। जाट की ऐसा थोड़ा सा हो जाता, अक्खड़ होता है, वो गन्ना नहीं देता, लेकिन वो बेली होती है 5 किलो की, वो दे देता है। तो वही हालात आप लोगों के साथ में हो रहे हैं। आप लोगों ने सब कुछ, 2 बातें मीठी मीठी क्या कही, काला धन का आपको क्या कहा कि आप चोड़े हो गए, वोटों को दे दिया, बेच दिया पूरे सिस्टम को। काना बाबा, अन्ना हजारे, तमाम ये जो लुटेरे आए उनके हाथों में बेच दिया। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को तो सोचना चाहिए था, करना चाहिए था, उन लोगों ने तो कर दिया। वो तो ऑलरेडी पके हुए खिलाड़ी थे। मान्यवर साहब कांसीराम जी के दीवाने थे। मान्यवर साहब कांसीराम की राजनीति विरासत को संभालने वाले लोगों को सोचना चाहिए था कि बर्बादी की तरफ जाएंगे, क्या करें भाई? अपने घर की सुरक्षा करोगे ना, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी अपने घर की। लेकिन काहे की सुरक्षा? घुसते रहे पार्टी के अंदर, घुसते रहे, अच्छे लोगों को बाहर का रास्ता निकालते रहे। बाय बाय, अरे भाई बाय मत करो भाई। हमारे साथी कांग्रेस फालतू थी जिसे बीजेपी में उपयोग किया सब। ये कौन है? असपान जी, जय भीम जय भीम है। तमाम साथी जो कमेंट कर रहे हैं, भाई सभी साथियों को कमेंट को जवाब दे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं सभी साथियों के। मैच देखने जा रहे हैं अब हम। क्यों मैच क्यों देखने जा रहे हो भाई? मैच देखो। श्रीमावती अब आएगी जंतर मंत्र, गुरुजी श्रीमती अब आएगी जंतर। कोई नहीं आएगा जंतर मंत्र पे, मतलब ही नहीं। उनका तो कोई नेता ही नहीं आया अभी तक, कोई बड़ा नेता ही नहीं पहुंचा। अनपढ़ नेता को वोट देने का नतीजा ये होता है, पढ़े लिखों को अनशन करना पड़ता है। थू है ऐसी व्यवस्था पर जिसका घमंड सोनम वांगचुक की जान से बड़ा है। चंद्रशेखर आजाद एक विकल्प है। विनोद भाई बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। साथ ही हमारे विनोद साथी हैं, ये बड़ा मजबूती के साथ कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत अच्छा लगा। एक हमारे साथी हैं ये, इनका एक आधा कमेंट अब लाइव में देखा नहीं जा सकता इनका, थोड़ा देखते हैं अभी, और एक आधा कमेंट और करेंगे, जब देखेंगे इसकी मानसिकता कैसी है, क्या चाहता है भाई हमारा है।
तो आप सभी साथियों से क्या कहा, मैं यही बात कह रहा था कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोगों ने स्वयं किया, खराब किया, हमारे नेताओं ने खराब किया है। सब लूटता हुआ देखते रहे लेकिन आंखें नहीं खोली। अब कौन आंखें खोल रहा है? अब आंखें खोलेगा वोटर। मैं वोटर से अपील करता हूं, बाढ़ में जाए सारे के सारे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, इन नेताओं से भी कोई लेना देना नहीं, और इनसे हमें तो सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी से और वोटरों से। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जिक्र क्यों करता हूं? क्यों इसलिए करता हूं भाई, रोडों के ऊपर रहता है, काम करता है, आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, और उस बच्चे के अंदर ऐसा दिखता है हमें, क्योंकि संघर्ष करने वाला जो साथी है ना, उसका रोम रोम बोलता है, बॉडी का कण कण बोलता है, उसका काम दिखता है, काम बोलता है पार्टी के अंदर। तो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, अरे 50 डिग्री की धूप में कोई ऐसी तैसी कराएगा क्या, मुझे बताइए? 50 डिग्री के धूप के अंदर कोई मेंटली संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी, समस्या को समझने वाला, दुख तकलीफ को महसूस करने वाला ही जाता है रोडों के ऊपर भैया। जो पागल होता है, भूत होता है जिसके ऊपर, भाई नहीं, मैं मेरे बच्चों के लिए, जो मेरे बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं, मैं वो सहन नहीं करूंगा, मैं रोडों के ऊपर रहूंगा, मैं बहुजनों की बिल्कुल एक एक बातों के ऊपर रहूंगा, खरा उतरूंगा। तो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो भैया पागल हो चुके हैं। किसके लिए? आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए, बहन बेटी की आबरू बचाने के लिए उसने पूरा पूरा का समर्पण समाज को दे रखा है। वो चीजें हमें पता लग चुकी है। भीम आर्मी गुरुजी आपको बता रहे हैं वो चीज। इसलिए उस साथी की कदर करो। 27 में वोट दो, हमें वोट चाहिए। नेता जो है, हम उन नेता जो कर रहे हैं करने दो। हमें हमारे भाई को मजबूत बनाना है, चंद्रशेखर आजाद भाई को मजबूत बनाना है, और नहीं बनाओगे तो भैया पछताना पड़ेगा, सबको पछताना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हम हमारे पास तो ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, लेकिन सोचिए उन लोगों के पास उनका क्या हाल होगा, उन लोगों का क्या हाल होगा जिन बेचारों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, उनका क्या हालात होगा। इसलिए समय रहते सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। चंद्रशेखर आजाद भाई को समर्थन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल साथी भाई। गुरुजी आप कार्यालय पर गए थे क्या दिल्ली में? हाँ भाई बिल्कुल गए थे कार्यालय में, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो नहीं मिले, जल्दी भैया निकल चुके थे क्योंकि काफ़ी काम थे, भैया को जाना था। तो हम कार्यालय के अंदर, गुरुजी चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, पर बहन रोहिणी घावरी जी के केस की वजह से मन दुखी है। नहीं, कोई केस नहीं है मेरे साथी। आप ऐसा है कुछ ना, ये कोई केस वास कुछ नहीं है। इस विषय के ऊपर आप मत बोलिए। ये विषय पर्सनली विषय है, सभी की जिंदगी के अंदर आते हैं उतार चढ़ाव। इस विषय पे मत जाइए। कॉलेज लाइफ पे टाइम है अपने सभी के। वो भी हमारे समाज का बच्चा है, वो भी हमारे समाज का बच्चा है। यार क्या बात करते हो आप? काम की बातों के ऊपर कीजिए ना। पर्सनल जो जिंदगी है, पर्सनल कोई टाइम है, पर्सनल कोई थी लाइफ, उसके बारे में क्या चर्चा है? यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई नेता दूध का धुला हुआ नहीं मेरे साथी। और हम भी हमारी आत्मा के ऊपर हाथ रख के देखें ना अंदर, तो दोष और जो भी चीजें हैं ना सबके अंदर मिल जाएंगी। सभी के अंदर कुछ ना कुछ टिप्पणी का टिप्पणी मिल जाएगी। कल सर जी हम जय भीम जय नमो बुधाय, कल चंद्रशेखर भाई जी का भाषण बहुत अच्छा लगा। कहा अगर कुछ भी करना कर सके तो कुर्सी छोड़ कर क्यों नहीं देते, क्यों चिपक कर बैठे हो देश की गद्दी की। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ी जबरदस्त लताड़ लगाई भाई साथी। प्रीत कौर लिख रहे हैं हमारे साथी, जय भीम गुरुजी जय भीम। बिल्कुल दिल्ली के अंदर कार्यालय के अंदर बड़ा अच्छी तरीके से हम ठहरे हुए थे साथियों। बढ़िया चाय पानी पिया, नाश्ता किया वहाँ पे। और हमारे एक साथी हैं वहाँ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो कार्यालय के अंदर रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त साथी हैं भाई। बड़ी अच्छे तरीके से वार्तालाप हमारी उनके साथ हुई। बहुत अच्छे ज़बरदस्त साथी हैं जो वहाँ कार्यालय के अंदर रहते हैं। क्या नाम था उनका? सुदे से उनका नाम तो था, मैं नाम थोड़ा सा, क्या ना, घनश्याम नाम था क्या उसका?
गुरुजी मैं चंद्रशेखर का बहुत बड़ा समर्थक हूँ।